बारिश की फुहारों के बीच मना 78वां स्वतंत्रता दिवस। वीआईपी जिलाध्यक्ष ने परमानंदपुर कॉलोनी में फहराया तिरंगा, शहीदों को किया याद। वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शान से फहरा तिरंगा, शहीदों को किया नमन। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। वाराणसी जिले में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहीदों को नमन किया गया। शिवपुरी स्थित परमानंदपुर पोखरा पर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के वाराणसी जिलाध्यक्ष सुचित कुमार साहनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प माल्यार्पण करने के बाद बारिश के फुहारों के बीच झंडारोहण किया। जिलाध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 1 किलोमीटर तक की पैदल रैली निकाली। इसके पश्चात जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुचित साहनी ने कहा कि बहुत कुर्बानियों के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके पश्चात हमारा संविधान बना। हमें निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि हम अपने निर्धारित कार्यों को निष्ठापूर्वक करें तो यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुचित साहनी, हरिशंकर निषाद, मीडिया प्रभारी मयंक कश्यप, जिला उपाध्यक्ष चंदन निषाद, राजकुमार साहनी, जिला सचिव सुनील साहनी, अजीत बिंद, श्याम सुंदर साहनी, सुरेंद्र साहनी, रामनारायण बिंद, सुभाष चंद्रा, राजन बिंद, महेश कुमार, संजय साहनी, सरोज चौधरी, गोपू साहनी, अशोक चौधरी, अजय साहनी, सदानंद निषाद, रवि सोनकर उर्फ सोनू, सागर सिंह के अलावा आदि निषाद समाज लोग मौजूद रहे। लेकिन हम कैसे गुलाम हुए, और गुलामी में वो कौन कौन से लोग हैं जो इस देश में अपनी भागीदारिता निभाए, जो इस देश को गुलाम करने के लिए, उनके लोग जो है इस देश को गुलाम करने के लिए अहम भूमिका निभाए। आप भी जानते हैं कि जब यहाँ मुग़ल लोग आए तो जो भी यहाँ के राजा महाराजा थे उनके ऊपर उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया। अत्याचार किसके ऊपर किया? जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे, जो यहाँ के लोग थे, जो लड़ाई अपनी लड़ते थे, जिसका जल जंगल ज़मीन से नाता था, मतलब ये निषाद समाज। तो इन जल जंगल ज़मीन से जिनका नाता था उनके ऊपर हमेशा कानून बनाकर इस देश में उनको उजाड़ा गया, उनको बर्बाद किया गया, उनको जो है कह लीजिए कि जंगल में घुट घुट कर ज़िंदगी जीने पे विवश कर दिया गया, जबकि वो इस देश के शासक थे, इस देश के राजा थे। और आप भी जानते हैं कि इस देश में निषाद वंशियों ने अपना अहम कुर्बानी दिया है, चाहे वो जुब्बा साहनी हो, तिलका माझी हो, दशरथ माझी हो, चाहे वो जो है आपके बिरसा मुंडा हो, चाहे जो है कि झूरी बिंद हो, चाहे वो हमारे देश में तमाम ऐसे क्रांतिकारी देश में हुए जिनका कि इतिहास में कहीं नाम नहीं लिया जाता। नाम किनका लिया जाता है? नाम लिया जाता है मंगल पांडे का। मंगल पांडे, आप सोचिए मंगल पांडे हैं कौन, हमें बता दीजिए। मंगल पांडे ये देश में जो देश गुलाम था, जो अंग्रेज़ों के एक छोटे से सिपाही, एक छोटे से सलाहकार था। तो मुझे ये बता दिए, जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है वो देश का पहले स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो सकता है? वो देश के लिए कैसे लड़ सकता है? जो आदमी जो है अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा था, वही आपके जो है ये उनके साथ एक माता दीन जो है भंगी थे, तो माता दीन भंगी ने एक लोटा पानी पी लिया, तो उस पर जो कि मंगल पांडे ने कहा कि तुम मेरे गिलास से या मेरे लोटा से कैसे पानी पी लिए, तुम तो नीच जाति के हो। तो उस पर माता दीन भंगी ने कहा कि आज तुम्हें अपनी धर्म और अपनी जाति दिखाई दे रही है, उस समय कहाँ तुम्हारा धर्म और तुम्हारी जाति हो जाती है जब तुम सूअर के बने चर्बी से, गाय के बने चर्बी से कारतूस को अपने दांत से तोड़ के और अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां दागते हो। उस समय तुम्हारी देशभक्ति और तुम्हारा धर्म कहाँ चला जाता है? तो जब उसको पता चला कि नहीं ये बात सत्य है, तो पहला क्रांतिकारी अगर देखा जाए इस देश में तो माता दीन भंगी था, जिसने कि अंग्रेजों के ऊपर गोलियां भूनने का कार्य किया। और उसका श्रेय कौन लिया? मंगल पांडे ने लिया। यही हुआ है हमारे देश में साथियों। हमारे लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया, इतिहास उन लोगों का लिखा गया जो लोग संपन्न थे, जो लोग अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो लोग बड़े बड़े जमींदार थे।
उनका इतिहास तो लिखा गया, लेकिन हमारे समाज के लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया। ऐसे तमाम क्रांतिकारी और वीर हुए। शहीद उधम सिंह केवट को आप जानते हैं कि वो कितने बड़े क्रांतिकारी थे। 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेज ने ओडायर ने कराया था, तो उसमें सबसे पहले जो कि इनके माता पिता को भी उसी में उस किताब में, संविधान के किताब में कारतूस एक पिस्टल का जो कि आकार काट कर पिस्टल उसमें रख के ओडायर को भरे सभा में वहाँ के पार्लियामेंट में शहीद उधम सिंह केवट ने उनको जो है गोली मारा, और गोली मार के वो भाग रहे थे। तभी एक महिला ने उनका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने के बाद वो उनका हाथ छुड़ाए नहीं। और वहाँ का जो जज था वो ये पूछा कि तुम चाहते, जैसे इतना गोली मार के भाग गए, तो तुम चाहते तो एक महिला को भी फटकार कर आगे भाग सकते थे और उस समय तुम सफल भी हो जाते। तो उधम सिंह केवट ने कहा कि मैं इसलिए नहीं मारा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा जो संस्कार है वो महिलाओं के ऊपर हाथ छोड़ने का नहीं है, और हमारी कोई भी महिला हो, वो चाहे अंग्रेज और विदेश के ही क्यों ना हो, इसलिए मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं छोड़ा। और उसी समय 1940 में उनको लंदन के पार्लियामेंट में फांसी दे दिया जाता है। तो हमारे समाज का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। क्या हमारे लोगों का इतिहास लिखा गया? क्या हमारे लोगों को किताबों में पढ़ाया जाता है? अगर हम अध्ययन करें तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा अगर देश में कुर्बान हुए हैं तो वो केवट निषाद समाज के लोग हुए हैं, जिनको कि सही उनका मूल्यांकन इस समाज में, इस देश ने नहीं किया। उनके साथ हमेशा दो पक्षीय कार्य किया, उनको हमेशा सम्मान नहीं मिला। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इतिहास में आप देखते हैं कि जैसे वीर एकलव्य भी हैं, तो वीर एकलव्य जैसा धनुर्धर कोई इस दुनिया में नहीं था। लेकिन आज पुरस्कार के क्षेत्र में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पता चला कि अर्जुन पुरस्कार मिलता है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, लेकिन वीर एकलव्य पुरस्कार नहीं मिलता। वहाँ भी हमारे लोगों को चला गया है। तमाम, जैसे कि अभी जानते हैं आपकी चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, 157 लोगों को फांसी पे, कच्ची फांसी पे चढ़ा दिया गया, जिसमें कि तमाम जो कि क्रांतिकारी अपने समाज के लोग ही थे जिनको कि फांसी पे चढ़ाया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज समाज जागरूक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, जानकार हो रहा है। हमारे समाज में भी आज IAS BCS हो रहे हैं, हमारे समाज में भी डॉक्टर इंजीनियर हो रहे हैं, हमारे समाज में भी अधिकारी हो रहे हैं। अब हम लोग अपने इतिहास को जान रहे हैं। जैसा कि बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान देकर उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया कि सारे लोगों को, चाहे वो